Student, today we will read chapter 16. Chapter name is यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन उनको कहते हैं जिस वस्तु के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसको हम यातायात के साधन कहते हैं। नाउ भारत उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी कि भारत हमारा उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तब पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यातायात के साधन ऐसे विशाल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यातायात के साधन का अर्थ है लोगों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। भारत में अत्यधिक प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन हैं। द फर्स्ट इज यातायात के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम सड़क, रेल, जल व वायु मार्ग द्वारा यात्रा करते हैं। इसमें हम पहले सड़क के बारे में पढ़ेंगे। सड़क, रोड। अधिकांश लोग भूमि पर यात्रा करते हैं। कार, स्कूटर, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, जीप कम दूरी के लिए भूमि यात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि हमें ज़्यादा दूरी के लिए जाना हो तो इसके लिए हम कार, स्कूटर, बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग करते हैं। यात्रियों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़क द्वारा बस, ट्रक, टैंकर्स, कंटेनर व मालगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अधिक दूरी की यात्रा तय करने के लिए किया जाता है। आज़ादी के बाद से सड़कों के निर्माण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब हमारे देश में बहुत से गांव व कस्बों को सड़कों से जोड़ा गया है। फर्स्ट इज हमारा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ते हैं। यानी कि राज्यों को जोड़ते हैं, यानी कि यूपी को मध्य प्रदेश से, यानी कि और भी कई राज्य हैं जिनको आपस में जोड़ते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 नई दिल्ली को पंजाब के अटारी गांव से जोड़ता है। संसार की सबसे ऊंची सड़क जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में खरदुंगला में है, जिसकी ऊंचाई 18,380 फीट है। नेक्स्ट इज यातायात के लिए पशुओं का प्रयोग। घोड़े, हाथी, गधे व छोटे घोड़े यातायात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट द्वारा सामान व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में काफ़ी अच्छी तरह से चल सकता है और तेज़ी से भाग भी सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। द नेक्स्ट इज रेल यातायात, रेल ट्रांसपोर्ट। भारतीय रेल विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली के रूप में स्थापित है। यानी कि भारत की जो रेलवे लाइन है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। 13,313 से अधिक रेलगाड़ियाँ लगभग 18 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में तय करती हैं। रेल द्वारा एक समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। रेल देश की जीवन रेखा के नाम से जाने जाते हैं। द नेक्स्ट इज रेलगाड़ी। रेलगाड़ी भारत में मुंबई से ठाणे तक सन 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। यानी कि जब भारत में रेलवे लाइन शुरू हुई थी तो हमारी पहली रेल भारत मुंबई से ठाणे तक चली थी। ये सन 1853 में पहली रेल चली थी। आजकल भारतीय रेल के पास शताब्दी, राजधानी, दुरंतो जैसी तेज चलने वाली गाड़ियाँ हैं। यानी कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो ये बहुत तेज़ी से चलती हैं। ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए होती हैं। रेल हमें अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचाने में सहायता करती हैं। द नेक्स्ट इज मेट्रो रेल। कोलकाता व दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली स्थापित है। इस प्रणाली में रेलवे
रेलगाड़ी ऊपर उठे रेल मार्ग व भूमिगत रेल मार्ग पर चलती हैं। ये रेलगाड़ियाँ निकट दूरी के लिए होती हैं, यानी कि ये देखिए इस तरह की मेट्रो ट्रेन है। ये रेलवे लाइन मेट्रो ट्रेन ऊपर या अंडरग्राउंड यानी कि पृथ्वी भूमि के नीचे जगह बनाकर वहाँ पर ये इसकी मेट्रो ट्रेन की लाइन बना दी जाती है। वहाँ पर ये भूमिगत यानी कि उसके भूमिगत मेट्रो भी चलती हैं। ये रेलगाड़ियाँ यानी कि इस रेलगाड़ी के द्वारा हम अधिक दूरी की यात्रा नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ एक शहर में हमें कहीं भी जाना हो वहाँ हम घूम सकते हैं। ये एक देश से दूसरे देश नहीं जाती हैं मेट्रो लाइन। भारत में 3 प्रकार के रेलवे पथ हैं, बड़ी लाइन, मीटर गेज, दानाक्षी छोटी लाइन। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे शिमला, दार्जिलिंग तथा ऊटी में रेलगाड़ी खिलौने गाड़ी छोटी रेलगाड़ी की तरह दिखती है, यानी कि ये पहाड़ी स्थान है यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो रेलगाड़ी चलती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, वो छोटी होती हैं। उनमें 3 या शायद 4 डिब्बे होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी स्थान की वजह से वहाँ पर रेलवे लाइन रेलवे लाइन लंबी नहीं बना सकती। द नेक्स्ट जल यातायात, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। नाव, छोटी नाव, स्टीमर, पानी के जहाज जल यातायात के साधन है। ये धीमी यात्रा, सामान व लोगों को लाने ले जाने में प्रयोग होते हैं। भारत में 12 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे व मध्यम समुद्री बंदरगाह हैं। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, जैसे बस स्टैंड पर रुकती है उस स्थान को हम बस स्टैंड के नाम से आते हैं। रेलवे लाइन पर रुकती है उस स्थान को हम रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जहाँ पानी के जहाज समुद्र तट के किनारे रुकते हैं उस जगह को हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट पर पारादीप, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी तट पर कोचीन, मार्मगोआ, मुरगांव, मुंबई, कांडला स्थित है, यानी कि बंदरगाह के नाम हैं। द नेक्स्ट इज वायु यातायात, एयर ट्रांसपोर्ट। हम सबसे पहले बने वायुयान से काफ़ी आगे निकल आए हैं। आज वायुयान 400 से अधिक यात्रियों को ले जा सकते हैं। ये अत्यधिक गति से उड़ सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा दूरी कम समय में पूरी तय कर लेते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं और ये ज़्यादा दूरी कम समय में पूरी कर लेते हैं। वायुयान यातायात के सबसे तीव्र व महंगे साधन है। ये हवाई अड्डे से उड़ान भरते व उतरते हैं। राइट बंधुओं ने सबसे पहला वायुयान बनाया था, यानी कि जब हमारा वायुयान शुरू हुआ था तो राइट बंधुओं ने सबसे पहले एक वायुयान बनाया था। भारत में एयर इंडिया सरकार द्वारा कार्यरत है, यानी कि जो एयर इंडिया है वो सरकारी है। उसके बाद भी जो वायुयान की कंपनियाँ वो सब हमारी प्राइवेट हैं। कुछ व्यक्तिगत यानी कि उड़ानें ही प्राइवेट उड़ानें हैं, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, किंगफिशर व जेट एयरवेज भी उड़ानें सेवा प्रदान करती हैं। ये हमारी प्राइवेट एयर है। हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर बाढ़, युद्ध व आकल के दौरान बहुत उपयोगी होते हैं, यानी कि जब कहीं बाढ़ आ जाती है या फिर किसी चीज़ का आकर रहती है तो उसकी सेवा के लिए हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी होते हैं। इसके द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा हम किसी व्यक्ति, अगर बाढ़ आती है कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो सीढ़ियाँ डालकर उस व्यक्ति उसके ऊपर लाया जा सकता है। चैप्टर इज फिनिश। इस चैप्टर में आपने यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं वह किस तरह से हम यात्रा करते हैं इस चैप्टर में आपने पढ़ा। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।